हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय बिश्नोई। वेलकम यू ऑल। लास्ट क्लास में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, नाउन के आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। और मैं लास्ट क्लास में बोल के आपको गया था कि मैं लगभग सारे के सारे ही जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या कुछ क्वेश्चन जो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड बनते हैं, मैं सब के लिए आपको छोटा छोटा क्लास कुछ बना के दूंगा। और नाउन की कल हमने 60 क्वेश्चंस करे हैं। कल क्या मतलब, अब वैसे तो मैं इस सीक्वेंस में ही दे रहा हूँ, तो हो सकता है आज पढ़िए वीडियो, कल पढ़िए, ठीक है। कुल मिला के नाउन के 60 क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिए। और नाउन के 60 क्वेश्चंस के बाद ये मैं आपके लिए प्रोनाउन कुछ लेके आया हूँ। प्रोनाउन के 30 क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड, मतलब प्रोनाउन पहचानने से रिलेटेड कि प्रोनाउन पहचाने कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन की ये प्रोनाउन है, और उसके बाद है तो कौन सा है, किस किस टाइप के प्रोनाउन होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो है आजकल देखो, आजकल के हिसाब से ये एसएससी में भी पूछे जा रहे हैं और ये टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट तो दोनों के लिए हैं। बाकी टेट का एग्जाम आ रहा है, वहाँ तो 100% आएगा, ठीक है। आजकल जो है एसएससी में जो है पैसेज वगैरह में पूछ लेता है, पैसेज में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और टेट के लिए तो खैर मैं बना ही रहा हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, वो कह रहा है कि चूज द टाइप ऑफ हाईलाइटेड प्रोनाउन। अब वैसे प्रोनाउन हाईलाइटेड तो यहाँ है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ बात किसकी चल रही है। बात यहाँ माई की चल रही है। ओहो, पेन दूसरा उठा लिया मैंने, माफ़ी चाहते हैं, जो टैब का पेन है। बात चल रही है किसकी साहब, यहाँ माई की बात चल रही है। माई क्या है, माई बता दो। बोले जी पॉजेसिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, बताओ जरा। नहीं, माई तो एडजेक्टिव होगा ना, बात चल रही होगी ही की, माफ़ी चाहते हैं, हाईलाइटेड इसमें बचा नहीं ना जब टाइप हुआ है। माई तो एडजेक्टिव बनेगा ना। तुमसे प्रोनाउन पूछा है, तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है प्रोनाउन बताओ। तो जब प्रोनाउन पूछा है तो फिर ठीक है ना। ये ठीक है, गलत। तुमसे पूछा है ही बताओ साहब। अब ही बताओ, ही क्या है, ही बताना कितना मुश्किल है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास कुछ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ आई होता है आपके पास, आई का प्लूरल वी होता है, फिर उसके बाद आपके पास यू होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, और साथ में क्या होता है साहब, दे होता है। अगर आपसे कभी पूछे पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, तो आपको ये बताना है कि ये सारे के सारे क्या है साहब, पर्सनल प्रोनाउन है, ध्यान रखना। तो मैं आपसे पूछूं ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ध्यान रखने की बात है। अगर मैं आपसे पूछूं पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं साहब, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या चीज़ है, तो जैसे आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, माइन बनता है। वी का क्या बनता है, आर्स बनता है, ठीक है। यू का क्या बनता है, योर्स बनता है। ही का क्या बनता है, हिस बनता है। हर का क्या बनता है, हर्स बनता है। इट का क्या बनता है, नहीं, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है, ठीक है। और दे का क्या बनता है, देयर्स बनता है। तो मैं आपसे पूछूं ये शब्द क्या है साहब, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर तुमसे पूछे माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा, इसके अलावा तुमसे पूछे जैसे आई का क्या बनता है, एक शब्द बनता है आई के लिए माय, वी के लिए बनता है आर, ठीक है। यू के लिए क्या बनता है, यू के लिए बनता है योर, ही के लिए बनता है हिज, शी के लिए बनता है हर, इट के लिए बनता है इट्स, ठीक है नहीं। और दे के लिए क्या बनता है साहब, दे के लिए बनता है देयर। अगर मैं तुमसे पूछूं ये शब्द क्या है, तो ध्यान रखना, ये वाले जो शब्द हैं, जो ऊपर वाला तुमने लिखा है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है साहब, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में बताने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ दोबारा बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखने की बात है, ये जो शब्द है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और कहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा ना मिले तो डिटरमिनर लिखा मिल जाएगा। क्या लिखा मिल जाएगा साहब, डिटरमिनर लिखा मिल जाएगा। कहीं डिटरमिनर मिल जाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव मिल जाए, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ध्यान रखना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो नाउन होते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं जो क्या लग के बनते हैं, सेल्फ या फिर सेल्फ्स। सिंगुलर के साथ सेल्फ लगता है, प्लूरल के साथ जो है सेल्फ्स लगता है, ध्यान रखना। सिंगुलर के साथ सेल्फ लगता है, प्लूरल के साथ सेल्फ्स लगता है। तो ये सिंगुलर के साथ की कहानी हो गई, ये प्लूरल के साथ की कहानी हो गई। बाकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भाई साहब, और इसके अलावा क्या कहोगे आप, ठीक है। जैसे आई है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा साहब माई सेल्फ, क्योंकि आई सिंगुलर होता है साहब। वी का बनेगा आर सेल्स, ठीक है, आर सेल्स क्योंकि प्लूरल है। यू का दोनों बनते हैं, यू का बनता है योर सेल्फ, और क्या भी बनता है योर सेल्फ, क्योंकि अगर आपको जानकारी है यू जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से बिहेव करता है, तो यू के दोनों जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। उसके बाद ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। शी का क्या बनेगा साहब, शी भी सिंगुलर होता है तो हर सेल्फ। इट भी सिंगुलर होता है तो इट सेल्फ, लेकिन दे प्लूरल होता है तो दे का क्या बनेगा, देम सेल्व्स।
दे का बनेगा देमसेल्व्स, दे का क्या बनेगा साहब देमसेल्व्स, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या होगा साहब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं तुमसे पूछूं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं साहब, मैं तुमसे पूछूं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए तुम्हें ध्यान रखना है साहब, अगर वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में हु आ जाए, हुम आ जाए, विच आ जाए, हु हो जाए, हुम आ जाए, विच आ जाए, और व्हाट आ जाए। ठीक है, कई बार हुज के लिए भी आप यूज कर लेते हैं, हालांकि हुज एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है, लेकिन ऑप्शन में अगर प्रोनाउन का ऑप्शन दिया है और एडजेक्टिव नहीं दिया है तो प्रोनाउन चुन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हालांकि दैट भी काम करता है बीच में, लेकिन दैट के बारे में ध्यान रखना, दैट केवल दैट कंजक्शन भी हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों ध्यान रखने हैं। दैट कंजक्शन भी हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। बोले सर मुझे कैसे पता चलेगा कंजक्शन है रिलेटिव प्रोनाउन है, केवल वाक्य को जोड़ रहा है तो कंजक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ने के साथ साथ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन ही होती है कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और साथ में सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बनता है वो वाक्य के दूसरे वाले वाक्य के साथ में। ज़्यादा नहीं सोचना है, हु हुम विच वॉट और जो है हु सेंटेंस के बीच में आ गया रिलेटिव प्रोनाउन है। और वाक्य को इंटरोगेटिव ना बनाए, ध्यान रखना, अगर सेंटेंस को इन शब्दों ने इंटरोगेटिव बना दिया तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे मैं कहता हूँ हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू हेयर, है ना, हालांकि वाई तो जो है एडवर्ब में चला गया, छोड़ो। मैं कहता हूँ हु आर यू, तुम कौन हो, है ना, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, हुम हैव यू बीटन, तुमने किसको पीट दिया। अगर ऐसा कोई शब्द आया और इन शब्दों की वजह से सेंटेंस इंटरोगेटिव बना तब ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। मैं कह रहा हूँ ये वाक्य के बीच में आए हैं, वाक्य के कहाँ आए हैं, बीच में आए हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, साथ में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। एग्जाम्पल्स मिलेंगे तो बताऊंगा। ठीक है, कुल मिला के ये चीजें ध्यान रखनी है। बाकी ही क्या है, मैं तुमसे पूछूं आंसर कौन सा बनेगा साहब, आंसर बनेगा पर्सनल प्रोनाउन, ए फॉर एप्पल। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2 देखो, दिस पेन इज माइन में तुम्हें बताना है माइन क्या है, दिस पेन इज माइन में तुम्हें बताना है माइन क्या है। ध्यान से देखना, इज एम आर अकेला रखा है, मेन वर्ब है, पेन जो है वो नाउन है, इस वर्ब का क्या है, ये सब्जेक्ट है, और इससे पहले जो दिस आया है, नाउन से पहले दिस रखा है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और कल की क्लास में या मैंने जो है जब आपको पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत, इससे पहले मैंने आपको बताया होगा, तो दिस दैट दीज दोस्त डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द को कहते हैं। बाकी डेमोन्स्ट्रेटिव ये नाउन से पहले रखा है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया साहब, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, नाउन से पहले रखा है तो। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है साहब, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी दिस दैट दीज दोज होते हैं। दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके ये कह सकता हूं, मैं कहता हूं दिस इज माई कार, कि ये मेरी गाड़ी है। इज एम आर के साथ से पहले दिस अकेला रखा है, एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब से पहले अकेला रखा है, मतलब सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा मतलब नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन ये होगा नहीं साहब, इसका मतलब क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो दिस दैट दीज दोस्त जब जब प्रोनाउन बनेंगे, अकेले आएंगे, तब ये कैसे प्रोनाउन बनेंगे साहब, तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेंगे। लेकिन अगर ये किसी नाउन से पहले आए हैं तब ये प्रोनाउन नहीं, तब ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव ही, लेकिन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव फिलहाल एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है साहब, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बस इतना ध्यान रखना है। बाकी मैं आपसे पूछूं माइन क्या है, मैं अभी बता के आया हूं 2 मिनट पहले कि भाई साहब माइन जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है, अधिकार दिखाता है। दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, मैं अधिकार दिखाने की बात कर रहा हूं, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर बात समझ में आई हो तो आंसर क्या बनेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा। बोले सर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, अभी पिछली वाली जो है स्लाइड पे बताया था। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं साहब, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे पास 2 होते हैं, ठीक है, ईच अदर और एक होता है वन अनदर। ठीक है, एक होता है वन अनदर, एक होता है ईच अदर। दोनों का मीनिंग होता है एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए। या फिर एक दूसरे के लिए। ठीक है साहब, वन अनदर और ईच अदर। बाकी वन अनदर मोर देन 2 के लिए आता है, जब 2 से ज्यादा की बात हो, जब मोर देन 2 की बात हो वन अनदर का यूज करो, और 2 के लिए जब 2 की बात हो तो किसका यूज करो, ईच अदर का। जैसे मैं कहता हूं दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, है ना, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो दे लव ईच अदर जब मैंने कहा, इसका मतलब दे का मतलब 2 लोग हैं। मैं कहता हूं दे लव वन अनदर,
इसका मतलब 2 से ज़्यादा लोग हैं, हो सकता है पूरी फैमिली की बात चल रही होगी, वो फैमिली में 5-7 लोग हैं, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो दे लव वन अनदर मतलब फैमिली में 2 से ज़्यादा लोग हैं। दे लव ईच अदर मतलब 2 ही लोग हैं। मैंने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम जो है लव्स ईच अदर या वन अनदर। राम और श्याम 2 लोग हैं साहब, 2 दोस्त हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं साहब, 2 दोस्त हैं, हम सब आपस में दोस्तियों में एक दूसरे को पसंद करते हैं साहब, तो राम और श्याम 2 लोग हो गए। मैंने कहा 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्या कहेंगे, ईच अदर कहेंगे। राम श्याम मोहन 3 लोग हो गए, राम श्याम एंड मोहन। लव्स जो है अब आएगा वन अनदर, ईच अदर नहीं आएगा, क्या आएगा, वन अनदर आएगा। अगर बात समझ में आई हो तो आगे चलते हैं। फिलहाल दिस का आंसर पॉजेसिव हो जाएगा, रेसिप्रोकल मैंने बता दिया, ईच अदर या वन अनदर होता है। चारों मैंने जो है डिस्कस कर ली है। कंप्लीटेड द वर्क बाय हर सेल्फ, शी कंप्लीटेड द वर्क बाय हर सेल्फ। भाई साहब देखो सेल्फ वाले आ गए, अभी बता के आया हूं, अगर सेल्फ लग जाए तो बात जो है वो किस में आती है, रिफ्लेक्सिव में आती है। किस में आती है साहब, रिफ्लेक्सिव में आती है। पर्सनल, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोस्ट्रेटिव। तो रिफ्लेक्सिव में आ गई, रिफ्लेक्सिव में आ गई, तो ये हमारा सी फॉर कैट आंसर हो गया। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, सेल्फ और सेल्फ वाले रिफ्लेक्सिव के साथ साथ एम्फेटिक भी होते हैं। अब तुम कहोगे सर ये मैं कैसे पता चलेगा रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में क्या फ़र्क है। तो अभी बताने से अच्छा है मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ 2-3 क्लास पहले, ठीक है, जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाए थे, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 2 वीडियो आई थी, उसमें जो पहली वाली वीडियो है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि रिलेटेबल है चीज़ें सारी, बट आपको सारी ही क्लास देखनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कुछ छोड़ दो, क्योंकि मैं वही वाली बात है, जो बच्चा पहले पढ़ता रहा वो क्यों पढ़ेगा दोबारा। इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ जब आप बैठो, टेट वाले आप बच्चे हो, टेट के फोल्डर में जाओ, उसमें मैंने क्लास दे रखी है सीक्वेंस में, है ना। तो पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, पांचवा, उस हिसाब से तुम सीक्वेंस में उनको लगाते चले जाओ। बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैंने आपको जो है बहुत ऐसा कि डेप्थ में कुछ नहीं पढ़ाया, या मैंने आपको नाउन लेकर शुरू कर दिया, 10-15 क्लास नाउन की हो गई, 10-15 क्लास वर्ब की हो गई, ऐसा कुछ नहीं करा मैंने आपको वो चीज़ कराई है जो पेपर में पूछी जाती हैं, जो क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं। मैंने आपको ओवरव्यू दिया है पेपर का, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन डेप्थ से आएगा, कहीं और से आएगा, तो वो चीज़ तो आपको मैं जेन्युइन बताऊं कि वो चीज़ आपको वहाँ से नहीं मिलेगी, मैं आपको कह दूं। लेकिन हाँ, मैंने वो चीज़ कवर करी है जहाँ से अमूमन सवाल आता है, ये चीज़ पढ़ के जानी ही जानी है ना, ये चीज़ पढ़ के जानी ही जानी है। टेंस का एक मैं लेक्चर ले लूँ भाई, 3-4 घंटे टेंस पढ़ा दूँ, वहाँ से क्वेश्चन क्या आया क्या नहीं आया, पता चला क्वेश्चन पूछ ले टेंस पहचान के बताओ, वो मैं करा चुका हूँ। तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो चीज़ पर मैंने फोकस करा है खास करके, तो ये चीज़ आपके सामने है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं है, टेट वाले फोल्डर में जाओ, प्लेलिस्ट में, वहाँ जाके सारी ही क्लास एक सिरे से देख लो तो तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। अब सवाल ये बनता है कि रिफ्लेक्सिव, एक तो ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव तो मेरा आंसर हो गया। मैं अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखता हूँ कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में क्या फ़र्क होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है साहब। एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर तुम्हें जानना है क्या होता है साहब, दोनों सेम होते हैं, हर सेल्फ ही रिफ्लेक्सिव है, हर सेल्फ ही एम्फेटिक है, लेकिन इनके यूज में फर्क है। अब ये वाली चीज मैंने पिछली क्लासेस में करा रखी है, तो वही है कि अब आपको टास्क दिया जाता है कि कंप्लीट करो सारी की सारी क्लास, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हु इज नॉकिंग एट द डोर, तुमसे पूछा है कि हाईलाइटेड बता दो साहब। यहाँ पे एक शब्द आया हु, इसको बताना है। मैंने आपसे कहा WH वर्ड हु आ गया, एक तो वाक्य के शुरू में आया, बीच में नहीं आया। बीच में आया होता तो आप एक बार को रिलेटिव प्रोनाउन कह देते, दूसरी बात सेंटेंस इंटरोगेटिव बना इस हु की वजह से, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है साहब। अब ये कैसा प्रोनाउन है, अब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर बात समझ में आई हो तो बताओ, बी फॉर बॉल मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव तुम्हें पता है, ठीक है, और जो है पॉजेसिव तुम्हें पता है। कोई नया प्रोनाउन आएगा तो रुकूंगा, ठीक है साहब। द मैन हु हेल्प्ड, अब देखो वही बात है, इस सेंटेंस में हु सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, वाक्य को इंटरोगेटिव बनाया, इसलिए इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा। वहीं अगले सेंटेंस में हु सेंटेंस के कहाँ आया, बीच में आया, और उसने सेंटेंस को इंटरोगेटिव भी नहीं बनाया, तो अब ये इंटरोगेटिव नहीं है। अब ये कौन सा प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। वाक्य के शुरू बीच में हु, हुम, व्हाट, हुज, ठीक है, विच या फिर दैट मिल जाए वाक्य के बीच में, तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन मानने की संभावना बहुत ज्यादा है। हालांकि दैट को छोड़ के बाकी सब तो रिलेटिव प्रोनाउन है ही, दैट में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अभी एक सेंटेंस आएगा, मैंने डाला है, टेंशन ना लो। दिस इज माई हाउस, फिर से वही बात है, इस वर्ब हो गई, वर्ब से पहले दिस लिखा है अकेला, ठीक है, तो दिस लिखा है, दिस दैट दीज दोस्त डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इसको रख सकते हैं, दिस दैट दीज दोस्त को, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, चार होते हैं, दिस दैट दीज और दोज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। पॉजेसिव, पर्सनल, रिलेटिव सब बता चुका हूं। समवन हैज टेकन माई बुक, भाई साहब यहाँ बात चल रही है समवन की, अगर तुम्हें ऑप्शन देखना है तो यहाँ बात चल रही है समवन की। ऐसे प्रोनाउन जिनको देख के क्लियर ना हो कि बात चल किसकी रही है, उनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे प्रोनाउन जिनको देख के ये बात क्लियर ना हो कि बात चल किसकी रही है, तो उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे मैं कहता हूँ समवन,
मैं कहता हूं एनीवन, ठीक है, समवन, एनीवन। मैं आपसे कहता हूं समबडी, मैं आपसे कहता हूं एनीबडी, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं एवरीवन, मैं आपसे कहता हूं एवरीबडी, मैं आपसे कहता हूं नो वन, मैं कहता हूं नोबडी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी शब्द है जैसे जहां पे आपको क्लियर नहीं हो पा रही कि बात चल किसकी रही है, ठीक है, तो जैसे मैं कहता हूं फ्यू, फ्यू कई बार प्रोनाउन बन जाता है, फ्यू मतलब कुछ, अब कुछ में पता नहीं कितने लोग हैं, ठीक है, नहीं, तो फ्यू हो गया। ऐसे शब्द जिनको पढ़ने के बाद, जिनको देखने के बाद आपको क्लियर नहीं, वन, एक शब्द होता है वन, ठीक है, नहीं, कई बार जैसे आप वन का यूज़ कर लेते हैं, वन का मतलब कोई भी एक आदमी, उसकी बात चल रही है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं, मैं ये कह रहा हूँ रटने की जरूरत नहीं है, मैंने एग्जाम्पल्स तो लिख दिए, आपको ये ध्यान रखना है इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा होगा। जब आप ये देखने के बाद पहचान नहीं कर पा रहे कि बात चल किसकी रही, राम श्याम सीता गीता कौन है जिसने मेरी किताब ली है, तुम्हें पता चल रहा है किसने ली है, समवन, किसी ने ले लिया, पता नहीं कौन है, किसने किताब ले ली, अब नहीं पता मुझे, और नहीं पता तो फिर वो डेफिनेट नहीं, कैसा प्रोनाउन होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। कैसा प्रोनाउन होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड अ प्राइज, देखो बढ़िया सेंटेंस है भाई, ऑफ हो गई साहब प्रपोजिशन, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द बॉयज, रिसीव्ड हो गई वर्ब, और इस रिसीव्ड व्हाट, क्या रिसीव किया, प्राइज रिसीव किया, इस वर्ब का ये क्या हो गया साहब, ऑब्जेक्ट। मैं पूछूं वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वर्ब ढूंढेगी अपने सब्जेक्ट को। वर्ब का सब्जेक्ट कौन है साहब, ईच है। मैंने कहा कोई चीज सब्जेक्ट बनती है तो या तो नाउन बनती है, प्रोनाउन बनती है। नाउन तो ये होने से गई, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। अब बात चल रही है यहाँ पे ईच की, कि ईच कौन सा प्रोनाउन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाम की एक चीज होती है धरती पे, क्या, ईच, एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। एवरी काट लेना बीच में से, लिखने के बाद काटने की मेरी आदत है, खास करके जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बता रहा होता हूँ। एवरी केवल एडजेक्टिव बनता है गाइस, एवरी जो है प्रोनाउन नहीं बनता, ठीक है। तो मैं तुमसे कहूँ ईच, तुम्हें क्या मिल जाए, कहीं तुम्हें ईच मिल जाए, तुम्हें आइदर मिल जाए, तुम्हें नाइदर मिल जाए, अगर ये शब्द किसके रूप में काम कर रहे हैं, ये शब्द सब्जेक्ट बने हैं, है ना, या ये शब्द ऑब्जेक्ट बने हैं किसी भी प्रकार का, तो ये प्रोनाउन ही होंगे साहब। तो ये क्या ही होंगे, प्रोनाउन भी होंगे, प्रोनाउन ही होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, जैसे सेंटेंस में, इसमें क्या सेंटेंस है साहब, एक बार देखना, सेम ही एग्जांपल ले लेंगे, ईच ऑफ द बॉय रिसीव्ड अ प्राइज। मैं दो सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, मैं कहता हूं ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड द प्राइज। मैं सेम सेंटेंस को बस थोड़ा सा चेंज करता हूं, ईच बॉय, आप कह रहे हो रिसीव द प्राइज, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं तुम्हें यहां समझाना ही चाहता हूं, यहां पर ऑफ प्रपोजिशन आई और उसका ऑब्जेक्ट आया द बॉयज। एक चीज ध्यान रखना, ईच के बाद ऑफ या प्रपोजिशन कोई भी आ जाए तो बाद में प्लूरल नाउन आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है, ठीक है। सॉरी, वर्ब सिंगुलर आती है, क्या कह गया मैं, तो मैंने अनर्थ बोल दिया अपने मुंह से, ठीक है। कैसी वर्ब आती है साहब, सिंगुलर वर्ब आती है, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, साफ बढ़िया। तो ईच यहां पर अकेला रखा है तो ये प्रोनाउन होगा, अकेला रखा है तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो मैं पूछूं ईच कैसा प्रोनाउन, बोले जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके अलावा यहां देखना जरा, बॉय रखा है नाउन, है ना, अगर ईच एवरी आइदर नाइदर प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में चारों आते हैं, अगर ये किसी नाउन के जस्ट पहले रखे हैं, किसी नाउन के जस्ट पहले रखे हैं, तो इनके साथ सिंगुलर नाउन आता है और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। एक तो ये ध्यान रखने की बात है। दूसरी बात है, नाउन से जस्ट पहले रखे हैं तो ये किसका काम कर रहे होंगे, एडजेक्टिव का काम कर रहे होंगे। तो मैं पूछूं यहां पर ईच किसका काम करेगा, ईच करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। दोनों में फर्क बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है। बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में चारों आ जाते हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। एडजेक्टिव में तो चारों आ जाते हैं साहब, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में तीन आते हैं, ईच, आइदर और नाइदर, ध्यान रखना, ठीक है। प्रोनाउन में तीन ही आते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। साफ लिखा मैंने, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि मैं जो हूँ मैं चाहता हूँ ज़्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट ना हो, तुम जल्दी सोच समझ के सीख साख के अपना बाकी चीज़ें पढ़ने में लगो, क्योंकि ज़रूरी है, समय कम है इस टाइम पे पेपर का। नेक्स्ट आ जाओ साहब, ये मैंने बात बता दी तो आपको,
टू ब्रदर्स हेल्प्ड ईच अदर। अभी बता के आया हूं, ईच अदर, वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, और दो के लिए किसका यूज करते हैं? ईच अदर का। दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का। दो के लिए ईच अदर आता है। दूसरी बात, ये कैसा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल, है ना। मीनिंग होता है इनका एक दूसरे को, ठीक है, उन्होंने मदद करी एक दूसरे के साथ। आ जाओ, हुज बैग इज दिस, फिर से वही बात है, ये हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है? हुज के चक्कर में सेंटेंस इंटरोगेटिव हुआ, तो ये कैसा प्रोनाउन है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और पर्सनल प्रोनाउन भी है, ठीक है साहब। दे कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है, वही पूछा गया है आपसे, ठीक है। द रेड कार इज हर्स, ठीक है। हर का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है? हर्स बनता है। हर का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है? हर्स बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर द मिस्टेक, मैंने किसको जो है ब्लेम किया? खुद को ब्लेम किया। तो एक बार जरा देखना, माई सेल्फ लिखा है, सेल्फ और सेल्फ वाले रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल कह रहा हूँ, सॉरी, रिफ्लेक्सिव होते हैं। मार्क मैंने सही करा, मुंह से गलत निकला, रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो माई सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया साहब, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, फिर से वही बात, इंटरोगेटिव बना है, क्वेश्चन मार्क आया है, तो विच जो है वाक्य के एक तो बीच में नहीं आया, बीच में आया होता तो रिलेटिव होता। दूसरी बात, इसने सेंटेंस को कैसा भी बनाया? इंटरोगेटिव भी बनाया, तो ये भाई साहब रिलेटिव नहीं होगा, ये कैसा होगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट देखो, फिर से वही बात, अब की बार सेंटेंस के कहां आ गया? बीच में आ गया साहब, कहां आ गया? बीच में आ गया। और सेंटेंस असर्टिव भी है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, तो अब इसको इंटरोगेटिव नहीं है, एक तो ऑप्शन ही दिया इंटरोगेटिव, मैं क्यों ही समझा रहा हूं। क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। नेक्स्ट आओ, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दिस दैट दीज दोज अगर आ जाए वाक्य के शुरू में, तो ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। शुरू में क्या क्या मतलब प्रोनाउन के रूप में आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज दैट, दिस दैट दीज दोज। नोबडी अटेंडेड द मीटिंग, किसी ने भी मीटिंग अटेंड नहीं करी। फिर से वही बात, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सब बडी वाले जो हैं, जिनमें आपको क्लियर नहीं होता कि बात चल किसकी रही है, तो इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। कैसा प्रोनाउन कहा जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर कभी भी प्रोनाउन के रूप में आए तो कैसा प्रोनाउन होगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कैसे प्रोनाउन होते हैं? ईच एवरी आइदर नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव। दिस दैट दीज दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव, ध्यान रखना। ईच एवरी आइदर नाइदर क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव। दिस दैट दीज दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव, ध्यान रखना। द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, वन अनदर, वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं है, ऑप्शन में है, ठीक है। प्लेयर्स ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर आता है, इसलिए आपने प्लेयर्स के साथ वन अनदर लगाया। फिर से वही बात है, हुम आया सेंटेंस के स्टार्टिंग में, एक तो स्टार्टिंग में आया और सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर देखो, द गर्ल हुज फादर, वाक्य के हुज कहां आया? सेंटेंस के बीच में आया, इंटरोगेटिव नहीं बनाया है इसने, तो ये गलत हो गया। क्या कहेंगे? रिलेटिव कह सकते हैं। हालांकि रिलेटिव एडजेक्टिव आए तो भी ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आए तो भी ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज द बिल्डिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस दैट दीज दोज कभी भी प्रोनाउन के रूप में आए, डेमोन्स्ट्रेट करेगा। क्या करेगा? डेमोन्स्ट्रेट करेगा। नेक्स्ट देखिए, एनीबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, ठीक है, नोबडी, बडी, जितने भी हैं हमारे, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि बात किसकी चल रही है, और जब क्लियर नहीं हो रहा, डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है, तो इंडेफिनिट है। नेक्स्ट देखिएगा, नाइदर, आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। वी शुड हेल्प वन अनदर, वन अनदर क्या है साहब? रेसिप्रोकल है। अभी बता क्या है? ईच अदर, वन अनदर रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट देखेगा, व्हाट डू यू वांट, व्हाट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया और सेंटेंस को इंटरोगेटिव भी बनाया, इसीलिए इंटरोगेटिव है, रिलेटिव मत मान लेना। आई नो द पर्सन दैट, अब देखो ये सेंटेंस ठीक है। पहली बात तो ऑप्शन में प्रोनाउन है, तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। दैट अगर प्रोनाउन बनेगा तो कैसा ही प्रोनाउन बनेगा? रिलेटिव प्रोनाउन ही बनेगा। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बता रहा हूं, अगर तुमसे पूछ ले रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजक्शन है, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि दैट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताओ कि कंजक्शन है या प्रोनाउन है, तो तुम्हें ऐसे में ध्यान रखना है। देखो यहां पर जो है दो सेंटेंस है, देखो एक तो ये है आई नो द पर्सन, और एक है कि स्टोल द मनी, ठीक है। एक सेंटेंस का पार्ट, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसने किसका काम किया? कंजक्शन का। बिल्कुल सही बात है। तो बोले सर कंजक्शन मान लूं कंजक्शन का काम किया, तो नहीं। अगर केवल कंजक्शन बना होता तो कंजक्शन मानता, लेकिन ये जो स्टोल वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? आई नो द पर्सन दैट स्टोल द मनी, जिसने पैसे चुराए हैं। इस स्टोल
पैसे चुराए किसने? पर्सन ने। लेकिन पर्सन तो यहाँ नो का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, पर्सन तो नो का क्या बना है? ऑब्जेक्ट बना है। इस स्टोल वर्ब के पास क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। इस स्टोल वर्ब के पास क्या नहीं है? सब्जेक्ट। इस स्टोल वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? दैट। और दैट किसको दिखा रहा है? पर्सन को। इस स्टोल वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा? दैट बनेगा। और जब कोई शब्द कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन ही ये है, कोई शब्द जब कंजक्शन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से किसी एक का और कंजक्शन का काम करने लगे मिला के, तो उसको कौन सा प्रोनाउन कहते हैं साहब? उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। बोले भैया कंजक्शन कब होगा? कंजक्शन तब होगा जब स्टोल के पास जो है अपना क्या रखा होता? सब्जेक्ट रखा होता। फिलहाल स्टोल के पास सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दीज आर माई नोट्स, दिस दैट दीज दोज कौन से होते हैं? दिस दैट दीज दोज क्या डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट देखिए जरा, एवरीवन, सब की बात चल रही है साहब, इंडेफिनिट, पता नहीं कौन है एवरीवन में, इंडेफिनिट। ईच एवरी आइदर नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव है ऑप्शन में, ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसके बाद है थैंक यू। ठीक है, चलो मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम मैं अभी आगे आपको कराऊंगा। नाउन और प्रोनाउन की क्लास हो चुकी है, इसके आगे की मैं आपको देता हूं जल्दी से जल्दी, और लेकिन इसको पढ़ते रहिए, बहुत काम की चीज़ है यार, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करते हैं या नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अभी के लिए टाटा बाय बाय।